मुल्तान शहर के पोश इलाकों में मसाज सेंटर तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जिस्म फरोशी और मंशियात फरोशी का धंधा भी जारी है। मसाज सेंटर पे लोगों ने अपने तौर पे खोलना शुरू कर दिए घरों में, मोहल्लों में, जो कि आम लोगों की नजरों से ओझल होते थे। मसाज सेंटर्स जो हैं वो लीगल नहीं है। इसका मतलब ये इनकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई जिस तरह से होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये कैसे लीगल हो सकता? मॉडल टाउन हो गया, गुलगश्त हो गया, चौक कुमारा वाला हो गया, यहाँ पर इन इलाकों में पहले भी छापे पड़ चुके हैं, फिर ये काम जारी है, चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गफलत हो रही है। लेकिन चूंकि ये घनौने किरदार जो है ये बड़े बाअसर होते हैं, तो आम बंदा घबराता है इनकी इत्तला देते हुए। वैसे आप इस पे क्या कहेंगे? जिसे इत्तला मिलती है, ये जिसे पता लगता है, वो खुद मसाज करवा के आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हुज़ूर नाज़ुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरती ढांचे, इखलाकी इक़दार और नौजवान नस्ल के फ्यूचर के लिए जो है अलमिया है, तशवीशनाक है। मुल्तान शहर जो कि सूफियों का शहर माना जाता है, जो कि तहजीब व तमद्दुन सकाफत का मरकज़ है, लेकिन अब यहाँ एक खौफनाक, तशवीशनाक तब्दीली रूनुमा होने जा रही है। मुल्तान शहर के पोश इलाकों में मसाज सेंटर जो हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और यही नहीं, इन मसाज सेंटर्स में यही नहीं बल्कि सर्विसेज दी जा रही मसाज के हवाले से, बल्कि जिस्म फरोशी और मंशियात फरोशी का धंधा भी जारी है। इसी सिलसिले में इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम का जो मौजू है उसमें मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शराज अवैसी साहब। उनसे बात करेंगे। अवैसी साहब, क्या समझते हैं कि मसाज सेंटर की जो तादाद है मुल्तान शहर में बेलगाम है, बढ़ती ही जा रही है? आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो मसाज सेंटर है वो बन जाता है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात है इसकी? बड़ी अजीब और हैरतनाक बात जो है ना ये हमारे नोटिस में आ रही है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया इब्तिदा में कि मसाज तो हम लोग देखते थे ना कि सड़क के किनारे लोग बैठे होते थे, मालशी फिर रहे होते थे, उसी को लोग मसाज समझते थे। मसाज सेंटर पे लोगों ने अपने तौर पे खोलना शुरू कर दिए घरों में, मोहल्लों में, जो कि आम लोगों की नज़रों से ओझल होते थे। बेनज़र जैसे आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उन्होंने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पेजेस बनाना शुरू कर दिए। उन पेजेस को इस्तेमाल करके बाकायदा मार्केटिंग शुरू कर दी, खुफिया पेज बाकायदा मार्केटिंग की, यानी कि जो चीज़ जिसके लिए लोग जो बेरारवी का शिकार हैं वो तलाश किया करते थे, अब उनकी रेंज में एक फ़ोन कॉल पे वो आपको सर्विसेज देते हैं इंतहाई नाजेबा किस्म की, जिसका आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में ज़िक्र किया। मसाज सेंटर तो, लेकिन साथ साथ एक सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इनको जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे ख़तरनाक नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको मनशियात फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मेरे ख़्याल में इंतहाई तशवीशनाक बात है और हमारे इदारों को अब खोल कर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि खुफिया पेजेस बनाए जा रहे हैं और फ़र्दन प्राइवेटली अप्रोच किया जाता है लोगों को, तो इसका मतलब है मसाज सेंटर्स जो हैं वो लीगल नहीं है। इसका मतलब ये इनकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई जिस तरह से होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये कैसे लीगल हो सकते हैं? आप ये बताएं, जिन नामों की आड़ में मनशियात फरोशी, जिस तरह बड़े बड़े होटल्स में तो लाइसेंस मौजूद होते हैं ना, 5 स्टार वो तो देखिए, बात सुने, एक रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मौजूद है, लेकिन क्या है, वो है मखसूस इलाकों और होटल्स के लिए, आम शहरों के लिए नहीं, आम जगहों के लिए नहीं, आम मोहल्लों के लिए नहीं, जहाँ पे गैर मुल्की हमारे जो मेहमान आते हैं उनके लिए एक नॉर्मल बात होती है। तो एक मखसूस ज़ाब्ता-कार के तहत इसकी इजाज़त दी जाती है, इसमें बाकायदा सरकारी इजाज़त होती है, इंतज़ामिया का किरदार होता है, सेहत और सफाई के जो ज़वाबित कार है वो तय किए जाते हैं, और उसके अलावा ये किया जाता है कि नाम और मकसद बाकायदा वाज़ेह किया जाता है। छुप छुपा कर ये काम नहीं किया जाता। जो हमारे प्रोग्राम का असल मकसद है कि हम लोग उन जगहों के बारे में बात कर रहे हैं, उन मकामात के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर छुप छुपा कर और घरों में, मोहल्ले में, जहाँ पे आम इदारों की हम यानी रसाई नहीं होती,
वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। मसाज सेंटर के नाम पर जो दूसरे धंधे किए जा रहे हैं, नई नस्ल को तबाह किया जा रहा है, नाम मसाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल उसी में बात। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस जो है या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इससे लाइल्म हैं या जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार की जा रही है? बिल्कुल लाइल्म नहीं है, वो बिल्कुल आगाह हैं। इसकी वाज़िह जो मिसालें हमारे सामने हैं कि कई थानों ने इन मसाज सेंटर्स पे कार्रवाइयाँ की जो कई होटल्स में कायम थे, कई गेस्ट हाउसेस में कायम थे, और माजी में कई थानों ने इन कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इसकी ज़िंदा मिसालें हैं, FIRs कटी बाकायदा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन तमाम तर इन कार्रवाइयों के बाद भी अगर एक घनाना कारोबार चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो निचला अमला है वो किसी न किसी तरह उन घनाना कारोबार करने वाले नापाक अनासिर हैं उनके साथ मिला हुआ है, और जो हाई कमांड है, जो आला अथॉरिटी, आला अफसरान हैं, उन तक ये रिपोर्ट्स नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इन पे जो घनौने कारोबार करने वाले हैं इन पे एक्शंस नहीं किए जाते, या अब एक्शंस रुक गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो घनौना कारोबार है ये बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मोहल्लों में। सारी बात है घरों में मखसूस इलाके हैं, कोई मख्तस किया हुआ एरिया, या मतलब कहीं भी मसाज चल रहा है? देखिए जनाब, मॉडल टाउन हो गया, गुलगश्त हो गया, चौक कुमारा वाला हो गया, यहाँ पर इन इलाकों में पहले भी छापे पड़ चुके हैं। थाना BZU कार्रवाई कर चुका है, थाना सदर कार्रवाई कर चुका है, थाना न्यू मुल्तान कार्रवाई कर चुका है। जिन इलाके, ये इलाके उन्हीं थानों के दायरे कार में आते हैं। और मैं पहले कह चुका हूँ, छुपी हुई बात नहीं है, बाकायदा FIRs कटी, लोग गिरफ्तार हुए, उनको सजाएं हुई। लेकिन अगर अब फिर ये काम जारी है, चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गफलत हो रही है, और ये जो नापाक अनासिर हैं इनकी मुखबरी जो है इनको की जाती है कि आपके ख़िलाफ़ रेड किया जाएगा, या फिर ये बाकायदा उन अनासिर को जो कि उन थानों में मौजूद होते हैं, उन इदारों में मौजूद होते हैं, काली भेड़ें जिन्हें कहते हैं, उनको बाकायदा मंथने देते हैं, जिसकी वजह से इनको महफूज जो है ना एक तसव्वुर रास्ता दिया जाता है और ये बच निकलते हैं। तो सरकारी तौर पर इस तरह के जो अनासिर हैं, जो इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, इस तरह के फेल के मुर्तकिब हो रहे हैं, कोई बाकायदा इंस्पेक्शंस या मॉनिटरिंग का निज़ाम मौजूद है या होना चाहिए? देखिए जनाब, अगर मखसूस जगहों पर भी इजाज़त है तो उसके लिए मॉनिटरिंग मौजूद है, ज़िला इंतज़ामी किरदार है, पुलिस का किरदार है, यहाँ तक के जो हमारे मैं यानी कि मॉनिटरिंग है। लेकिन मेरे ख्याल में एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है वो काम किया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ज़िम्मेदार शहरी जो इनकी इत्तला देना चाहते हैं, लेकिन चूँकि ये घनौने किरदार जो हैं ये बड़े बाअसर होते हैं, तो आम बंदा घबराता है इनकी इत्तला देते हुए। अगर इनकी इत्तला देने के लिए एक ऑनलाइन निज़ाम कायम कर दिया जाए, जहाँ एक आम आदमी खोल कर और उसका नाम भी सही राज में रहे इत्तला दे सके, तो मेरे ख्याल में इस घनौने कारोबार को रोकने के लिए एक जो है ना हम मदद कर सकते हैं जिम्मेदार शहरी होने के निस्बत से। वैसे आप इस पे क्या कहेंगे, जिसे इत्तला मिलती है, ये जिसे पता लगता है वो खुद मसाज करवा के आ जाता है? नहीं देखिए बात सुने, अगर ये बच निकलते हैं तो मैंने काली भेड़ों को जिक्र किया ना, वो यही काली भेड़ें होती हैं जो खुद इसमें मुलव्वस होती हैं, इससे फ़ायदा उठाती हैं। जब आप खुद फ़ायदा उठाएंगे तो आप इसको रोकथाम कैसे करेंगे? मुझे तो लगता है कि आपकी मुस्कुराहट से कि आप खुद ऐसे भयानक किरदार से वाकिफ़ हैं और आपकी पूरा हंसी बता रही है और आइंदा किसी प्रोग्राम में सरप्राइज मिल सकता है। जाहिर बात है, जिसे इत्तला मिलती है वो भी, और जिसको पता लगता है निशानदेही करने वाला, वो अपनी सर्विसेज लेकर आ जाते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है नासूर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये भी एक वजह। बिल्कुल ऐसे है जी नाज़रीन, बात की आज मुल्तान शहर में बढ़ते हुए मसाज सेंटर के हवाले से। क्या सिर्फ ये एक कारोबार है या माशरे को दीमक लगाया जा रहा है? क्या पुलिस और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वाकई इससे लाइल्म है या जानबूझकर चश्मपोशी की जा रही है? सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि इस पर हम सब क्यों खामोश हैं। बतौर एक शहरी हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बन जाए और शहरी बेहिसी की तस्वीर बन जाए, वहां आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता।